बैठ के ऐसे पोटी करते हैं तो उससे हमारे जो सारी मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की और पूरी तरह से हमारी बॉडी साफ हो जाती है। और जब हम वेस्टर्न कल्चर पे ऐसे बैठते हैं तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे वेस्टर्न सीट पे जब बैठे हम कि अभी हमें और खाना परोसा जाना है। आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग वो भी एडवाइस देते हैं कि इससे ग्रैंड लुक आएगा, ये अच्छी लगती है, लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे ये नहीं सोचते। जो नेचर हमारी रक्षा कर सकती है वो हमारी आर्टिफिशियल है। ट्रोलर्स को क्या कुछ एक जवाब देना चाहेंगे जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर स्टार्ट। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ने जब गाय का गोबर लाइव खाया तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, हड़कंप आ गया। और अभी भी इस समय आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, गौशाला में हम मौजूद हैं, हमारे सामने अभी सर ने लाइव गोबर जो है उठाकर खाया है। क्या कुछ कारण है? एक हाथ में गौमूत्र देखिए, एक हाथ में गौमूत्र पीते हुए और दूसरी तरफ गाय का गोबर उठाकर खाते हुए आप देख सकते हैं। जगदम्बा बेबी केयर के ये डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी है डॉक्टर मनोज मित्तल, जिन्हें आज पूरा शहर जानता है। यूट्यूब पे 1 लाख 1.5 लाख से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को गोबर खाना पड़ा? एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये गाय का गोबर है, ये गोमूत्र है, ये भारतीय संस्कृति का इतिहास रहे हैं। देखिए अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो मॉडर्न साइंस की टोटल हिस्ट्री 200 साल की है केवल, लेकिन भारतीय जो शास्त्र है, इंडियन फिलोसफी है, जो चरक संहिता है, आयुर्वेद है, ये तो कई हजार साल पुरानी हमारी थाती है, हमारी संपत्ति है। तो इन परंपराओं को हम भूल के आगे नहीं निकल सकते, इनके साथ ही हमें चलना होगा। गोमूत्र के जो लाभ हैं, जो गाय के गोबर के लाभ हैं, वो उंगलियों पे हम काउंट कर ही नहीं सकते। केवल एक ये श्रद्धा का विषय नहीं है, केवल एक ये मेडिकल साइंस के इसमें फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे जब से आपकी ये गोबर खाने वाली जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे। ट्रोलर्स के कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि इस तरीके से कैसे कोई खा सकता है, कैसे कर सकता है। तो क्या इसके पीछे सिर्फ एक श्रद्धा है या फिर कुछ साइंटिफिक रीजंस है जिसका फायदा भी है, वो लोगों को बताएं। इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, बड़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है इसके पीछे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको और साइंटिफिक रिसर्च भी बताऊंगा। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मेरी मम्मी हर एकादशी के व्रत वाले दिन गोबर खाती थी, गाय का गोबर लेती थी। तो अगर कोई गाय का गोबर सीधा ना ले सके तो उसका जूस निकाल के भी ले सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आजकल लोग कहते हैं मैं कौन सा शेक पी लूं मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, मैं कौन सी एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन खाऊं डिटॉक्सिफाई। ऐसा नहीं करना, हमें प्रकृति के साथ रहना है। नेचर हमारी जो रक्षा कर सकती है, वो खाली जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो हमारी शरीर की इतनी शुद्धि नहीं कर सकती। सजेस्ट करते हैं कि ये खाना सही है और खाना चाहिए, डेफिनेटली खाना चाहिए। जो गोमूत्र है और गाय का गोबर है, ये प्राकृतिक संपत्ति है, धरोहर है। अगर मैं केवल गोमूत्र की बात करूं तो गोमूत्र में बड़े सारे एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी की शुद्धि करते हैं और जो शरीर की रक्षा करते हैं। इसी तरह से गाय के गोबर में भी देखिए हम लोग, हमारी कन्वेंशनल इंडियन फैमिली है, बड़ी लंबी फैमिली हमारी, हम लोग 9 भाई बहन है। तो मेरी मम्मी की 9 बार डिलीवरी हुई, जो 9 की 9 डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरी 5 बहनें हैं, 4 हम लोग भाई हैं, 5 बहनों के 2-2 3-3 बच्चे हैं, तो सब नॉर्मल डिलीवरी से हुए। तो उनमें कोई किसी तो अगर कोई डायरेक्ट गोबर नहीं खा सकता वो क्या कर सकता है? उसका जैसे लगभग 4 चम्मच गोबर ले लिया, ये देखिए 4 चम्मच गोबर ले लिया लगभग, तो इसका जूस निकाल के लगभग 1 चम्मच जूस निकल जाएगा। अगर ये हम प्रेगनेंसी के समय में ले तो निश्चित रूप से हमारा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे और हम सिजेरियन सेक्शन से बच जाएंगे। उसके अलावा भी मेरे को तो नॉर्मल लाइफस्टाइल की चीजें बड़ी ज्यादा पसंद हैं और मैं उनको पुरजोर उसका समर्थन करता हूँ। जो वेस्टर्न सीट आई है, पिछले लगभग 100 सालों से आई है वेस्टर्न सीट, जो टॉयलेट सीट है, तो उससे बहुत ज्यादा ऑपरेशन के सीजरियन के चांसेस बढ़ गए हैं। इसके बदले में अगर इंडियन सीट, जब हम उकड़ू बैठ के ऐसे पोटी करते हैं तो उससे हमारे जो सारी मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की और पूरी तरह से हमारी बॉडी साफ हो जाती है। और जब वेस्टर्न कल्चर पे ऐसे बैठते हैं तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे वेस्टर्न सीट पे जब बैठे हम कि अभी हमें और खाना परोसा जाना है। आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग वो भी एडवाइस देते हैं कि इससे ग्रैंड लुक आएगा, ये अच्छी लगती है, लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे ये नहीं सोचते। जो नेचर हमारी रक्षा कर सकती है वो हमारी आर्टिफिशियल है। ट्रोलर्स को क्या कुछ एक जवाब देना चाहेंगे जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, डिग्री है इनके पास, डॉक्टर्स का क्या फायदा होगा अगर लोग गोबर खाएंगे? लोगों के ऐसे कमेंट्स थे, माफ कीजिएगा, लेकिन जो थे वो मैं आपको बता रही हूँ, उनको क्या कुछ एक जवाब देना चाहेंगे? देखिए गाय जो है, जैसे रत्न निकले हैं 14 रत्न, उसमें से गुरमीत देना, वो शंख देना गुरमीत, उसमें रखें। जैसे 14 रत्न निकले हैं, गुरमीत मुझे शंख दो उसमें से, डिब्बे में से 14 रत्न जैसे निकले हैं समुद्र में से, तो
उनमें शंख एक है। ऐसे भी गाय भी एक अनमोल खजाना है भारतीय संस्कृति का। ये दूसरे, जब गाय गोबर देती है तो उसमें लगभग 28% ऑक्सीजन होती है, और जब इसको सुखा लेते हैं तो उसमें 45% के आसपास ऑक्सीजन होती है। आज ऑक्सीजन का इतना हाहाकार मचा हुआ है। गाय एक ऐसा प्राणी है, जब ये सांस लेती है तब इसमें ऑक्सीजन होती है उस सांस में, और जब सांस छोड़ती है उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। मैं तो चाहता हूं कि जब लोग मरते हैं, मरने के बाद शमशान घाट में अगर लकड़ी से जलाए जाते हैं जो शव, उसके बदले में गाय के गोबर के उपले बना के, गाय के गोबर के लट्ठे बना के उनसे जलाए जाएं, तो लकड़ी का जो टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री होता है, लेकिन गाय के उपले का टेम्परेचर 2400 डिग्री होता है। तो उससे तो जल्दी भी जलेंगे इंसान, और उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने गाय का गोबर जब खाया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। उसके बाद आज सर बता रहे हैं कि आखिरकार ऐसा किया क्यों। लोगों का कहना था कि अगर MBBS MD होने के बावजूद ये गाय का गोबर खा रहे हैं, दवाइयों का काम, इनका कहना है कि अगर हम इस तरीके से गाय का गोबर खाएं और गौमूत्र पिए तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी काफी सही रहती है, इम्यूनिटी भी एनहांस होती है। और शंख भी फिलहाल हाथ में लेके खड़े हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या कुछ कहना है। सर, एक टॉयलेट सीट वाला पॉइंट था, वो भी एक बार बता दें। पिछले 3 महीने में मैं वायरल जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं लाइव हुआ हूँ। पिछले 3 महीने में मेरी 50 जो मेरे लाइव सेशन है वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखे हैं। एक सेशन मिलियंस लोगों ने देखा है। कोई 1 करोड़ लोगों ने, कोई 2 करोड़ ने, कोई 30 मिलियन, कोई 40 मिलियन तक मेरी वीडियो गई है। क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति का जो साइंटिफिक पहलू बताता हूँ, साइंटिफिक पहलू, उसमें मैंने एक ही चीज का साइंटिफिक पहलू बताया है। जो गाय का दूध है, गाय के दूध में 1 क्विंटल दूध में लगभग 1 मासा सोना होता है। क्योंकि गाय का जो कुबड़ है, गाय के कुबड़ से होती सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी जाती हैं। वो गाय के जो ब्रह्मांड से एनर्जी लेके उसको पीले पीले रंग के पदार्थ, कैरोटीन या विटामिन डी जैसे पदार्थ में बदल देती है, जो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो हमारी शरीर तो मतलब ट्रोल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इसी तरीके से गोबर खाते रहेंगे? वैसे तो मेरी वीडियो मिलियंस में गई है, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने अभी गोपाष्टमी वाले दिन बनाई थी, जो लाइव किया था, सच मैंने गोबर खा के दिखाया, गोमूत्र पी के दिखाया, तो उस वीडियो में 2 मिलियन जो व्यूज हुए तब तक 2 मिलियन व्यूज में 65,000 कमेंट्स थे, लाइक थे, जो कि अभी तक के हाईएस्ट थे। अभी तक पहले मेरे 50,000, 55,000 ऐसे जाते थे, लाइक्स आते थे 2 मिलियन के व्यूज के ऊपर, पर 2 मिलियन व्यूज इसमें हाईएस्ट लाइक थे। उसमें लाइक करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। क्या ऐसा भी है कि ये TRP के लिए है? नहीं मैडम, जो इसका मतलब है कि जो सच्चाई है, सच्चाई को भापने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग ही निगेटिव थिंकिंग रखते हैं। देखिए, MBBS MD करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जड़ों से रिश्ता नाता तोड़ने, तो जड़ों से नाता नहीं तोड़ने पड़ेगा। MBBS तो आप एक बार ये उठाएं, और एक बार अब आप देख सकते हैं ये जो गाय का गोबर है वो आपको खाते हुए डॉक्टर साहब दिखे, और इनका यही कहना है जिसको ट्रोल करना है करो, हम इसी तरीके से अपनी संस्कृति को फॉलो। देखिए, एक परिवार होता है, उस परिवार में भी एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो बात नहीं मानता, कहना नहीं मानता माता पिता का, और वो एरोगेंट हो जाता है। तो कुछ लोग जिन्होंने अभी इस चीज का स्वाद नहीं चखा, देखिए अगर मैं इसका फायदे की बात करूं तो क्योंकि मेरी मम्मी गाय का गोबर लेती थी, हम लोग भी गाय का गोबर लेते हैं काशी वाले दिन, तो हम लोग निरोगी रहते हैं। पिछले कई दशकों से जो हमारी फैमिली है वो बीमार नहीं हुई। राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए थे, 2 दिन हमारे घर रहे राजीव दीक्षित, पूरा देश जानता राजीव दीक्षित जी को, और 35 सालों से हमारे संबंध है रहे हैं इनके साथ। और 2 दिन बड़ा खुश होकर कि डॉक्टर साहब आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और आगे बढ़ चढ़ के करें। लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि वो भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें और इसी तरीके की चीजों को अडॉप्ट करें इंस्टीड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वैसे 4-5 एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, मेरे साथ यूट्यूब पे जो मेरा जगदम्बा बेबी के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। तो जब भी मैं लाइव होता हूँ, और हर संडे को तो मैं लाइव होता हूँ 4 से 5, कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं लाइफस्टाइल को चेंज करके बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे दवाइयों की बजाय लाइफस्टाइल। आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन से डायबिटीज के डिपेंडेंट बने रह सकते हैं, बीमारी को पालतू बनाए रख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 50 लोगों की पिछले 8 महीने में 50 लोगों की टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, दोनों तरह की डायबिटीज 50 लोगों की बिल्कुल रिवर्स हो गई हैं, और वो बिना इंसुलिन के, बिना दवाइयों के। कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स है कि शायद TRP के लिए किया हो, TRP के लिए एक बार होता है, बार बार नहीं होता। सर, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, TRP के लिए एक बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। ये है गाय का गोबर, इतना शुद्ध पवित्र गोबर है, पवित्र गोबर जो सर ने अभी दोबारा खाया, एक बार हो सकता है, बार बार TRP के लिए नहीं हो सकता है। जाते जाते एक मैसेज दे दें। देखिए मैडम, हमारी फैमिली में 4 लोग हम लोग रहते हैं। पापा मेरे पास कभी कभी पापा आते रहते हैं, तो चारों लोग पिछले कई दशकों से हम लोग निरोगी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। मैं 51 ईयर्स की एज में, 51 साल की उम्र में, मैं 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में करता हूँ।
मेरे साथ रनिंग करके दिखाएं तो उसके बाद ट्रोल करें। उसके बाद ट्रोल करें। दूसरा, मैं पिछले 15 साल से गाय के गोबर का क्या फायदा हुआ मुझे, मैं पिछले 15 साल से जितनी मर्जी गर्मी हो मैं बिना पंखे के सोता हूँ, पंखा नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, एसी नहीं चलाता, मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ और मैं निरोगी रहता हूँ। इसी तरह से जो योग है, मैं एक योगी भी हूँ, मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मैं बीमारियों के कारण अच्छी तरह से समझता हूँ कि हमें कभी भी लाइफ में डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। मेरे पापा 10 ईयर्स के हैं, 90 ईयर्स के हैं, 10 किलोमीटर की डेली वॉक कर लेते हैं और डेली वो 4 साढ़े 4 घंटे योग करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हुए हम लोग अगर निरोगी रह सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कभी दवाई ना खानी पड़े, कभी इंजेक्शन ना लगवाना पड़े, कभी ऑपरेशन ना करना पड़े, कभी दाखिल ना हमें होना पड़े। उसके लिए अगर हम प्राकृतिक संसाधनों से अगर निरोगी रह सकते हैं तो क्यों ना रहें। मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक आप इन चीजों से बचे हुए हैं, आप शायद डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, आपको विजिट करना पड़े, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे आपको भी कभी बीमारी नहीं होगी। जब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते तब तक आप गलत ना बोले, झूठ ना बोले। बिल्कुल, जब तक प्रूव नहीं कर सकते तब तक गलत ना बोले, झूठ ना बोले। सर का एक मैसेज था उन सभी ट्रोलर्स के लिए जो कमेंट कर रहे थे कि शायद टीआरपी की वजह से किया होगा। तो आपने देखा टीआरपी की वजह से एक बार तो हो सकता है, लेकिन बार बार ये चीज नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार काफी सालों से इसी तरीके से डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले इस खबर को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। मतलब एक छोटा सा फैक्ट हो रहा है, जब गाय के गोबर पे अगर 1 चम्मच, केवल 1 तोला गाय का घी अगर डाल के हम उसके थोड़ा हवन करते हैं, उसे जगाते हैं, तो उसे 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। आजकल ऑक्सीजन का इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो पोल्यूशन रेट की वजह से सरकार ने स्कूल बंद कर दी। बिल्कुल, इस तरह से इन प्राकृतिक संसाधनों से अगर हम वो करेंगे तो देश की रक्षा बड़ी आसान हो जाएगी, हमें बीमारियां नहीं होगी, हम निरोगी रहेंगे। अपने खान पान रहन सहन को सुधार के अगर हम निरोगी रह सकते हैं तो कितना बड़ा एक तरह की वैक्सीन है ये। इस तरह की एक तरह की वैक्सीन है जो हमें अनेक बीमारियों से बचाती है, हमारी जो संकल्प शक्ति बढ़ाती है। तो इस चीज के लिए आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के इन चीजों का उपयोग करें। तो जैसा कि सर ने कहा कि गोबर खाना भी एक तरीके की वैक्सीन है जो हमें काफी सारी बीमारियों से बचाती है, और भारतीय संस्कृति को इसी तरीके से प्रचार उसका आगे भी करते रहेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस बड़ी खबर को देख रहे हैं इसे हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग भी जो है, जैसा कि इनका कहना है कि प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति को अडैप्ट करें, उसका प्रचार प्रसार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से एक्सक्लूसिव खबर। मतलब एक छोटा सा फैक्ट हो रहा है, जब गाय के गोबर पे अगर 1 चम्मच, केवल 1 तोला गाय का घी अगर डाल के हम उसके थोड़ा हवन करते हैं, उसे जगाते हैं, तो उसे 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। आजकल ऑक्सीजन का इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो पोल्यूशन रेट की वजह से सरकार ने स्कूल बंद कर दी। बिल्कुल, इस तरह से इन प्राकृतिक संसाधनों से अगर हम वो करेंगे तो देश की रक्षा बड़ी आसान हो जाएगी, हमें बीमारियां नहीं होगी, हम निरोगी रहेंगे। अपने खान पान रहन सहन को सुधार के अगर हम निरोगी रह सकते हैं तो कितना बड़ा एक तरह की वैक्सीन है ये। इस तरह की एक तरह की वैक्सीन है जो हमें अनेक बीमारियों से बचाती है, हमारी जो संकल्प शक्ति बढ़ाती है। तो इस चीज के लिए आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के इन चीजों का उपयोग करें। तो जैसा कि सर ने कहा कि गोबर खाना भी एक तरीके की वैक्सीन है जो हमें काफी सारी बीमारियों से बचाती है, और भारतीय संस्कृति को इसी तरीके से प्रचार उसका आगे भी करते रहेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस बड़ी खबर को देख रहे हैं इसे हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग भी जो है, जैसा कि इनका कहना है कि प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति को अडैप्ट करें, उसका प्रचार प्रसार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से एक्सक्लूसिव खबर।